अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बयान चल रहा है मुसलसल दुआओं के मुताल्लिक़। अपने अमल सालेह के वसीला से दुआ मांगना जायज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुमसे पहले जो लोग गुजरे हैं उनमें से 3 आदमी कहीं चले जा रहे थे कि उसी असना में उनको बारिश ने घेर लिया। वह एक गार में चले गए। उस गार का मुंह एक पत्थर के गिरने से बंद हो गया। उन लोगों ने एक दूसरे से कहा, ऐ लोगों, अल्लाह की कसम, तुम्हें कोई चीज़ निजात नहीं दे सकती सिवाय उसके कि सदक दिल से तुमने जो अमल सालेह किया हो और तुम जानते हो कि उस मामला में सच कह रहे हो। उसके ज़रिया अल्लाह से दुआ करो। उनमें से एक ने कहा, ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मैंने एक मजदूर रखा। उसने मेरे लिए एक फ़र्क चावल की उजरत पर मजदूरी की। वह चला गया और मजदूरी छोड़ गया। मैंने उस फ़र्क में जो चावल थे उन्हें बो दिया। फिर मैं उससे बैल वगैरह खरीदा। कुछ अरसा बाद वह मेरे पास आया और उसने मुझसे मजदूरी तलब की। मैंने कहा, यह ऊँट, बैल, बकरी, गुलाम जो तुम देख रहे हो, उनके पास जाओ और उन्हें हाँक ले जाओ। यह उसी फ़र्क की आमदनी है। उसने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, मुझसे मजाक न कर। मैंने कहा, मैं तुझसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। अलगर्ज वह तमाम चीज़ें लेकर उन्हें हाँकता हुआ ले गया। ऐ अल्लाह, अगर तू जानता है कि यह काम मैंने तेरे डर से और तेरी रज़ा के लिए किया, तो उस गार के मुंह को खोल दे। वह पत्थर उस गार से कुछ हट गया। दूसरे ने कहा, ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मेरे बड़े बूढ़े माँ बाप थे। मैं हर रात को उनके पास अपनी बकरियों का दूध लेकर आता था और उनसे पहले अपने अहल व अयाल और गुलाम को दूध नहीं पिलाता था। एक रात को इत्तफाकन देर हो गई और वह दोनों सो गए। मेरे अहल व अयाल भूख से बिलबिला रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं पिलाया जब तक अपने माँ बाप को न पिला लिया। मैंने उनको जगाना अच्छा नहीं समझा और उनको छोड़ना भी पसंद नहीं किया, कहीं वह न पीकर कमज़ोर हो जाएं। मैं बराबर उनके जागने का इंतज़ार करता रहा, हत्ता कि सुबह हो गई। ऐ अल्लाह, अगर तू जानता है कि मैंने यह काम तेरे डर से और तेरी रज़ा जोई के लिए किया है, तो हम पर से पत्थर हटाकर गार का मुंह खोल दे। पत्थर हट गया, यहाँ तक कि आसमान नज़र आने लगा, लेकिन अभी वह बाहर निकल न सके। तीसरे ने कहा, ऐ अल्लाह, तू जानता है मेरे एक चचाजाद बहन थी जो मुझे तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब थी और मैं उससे इतनी शिद्दत के साथ मोहब्बत करता था जितनी शिद्दत के साथ मर्द औरत से मोहब्बत करते हैं। मैंने उसको अपना नफ्स मेरे हवाले करने की तरगीब दी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। एक साल ऐसा हुआ कि कहत पड़ गया। वह मेरे पास आई। मैंने उससे उसका नफ्स तलब किया।
उसने उस शर्त पर आमादगी जाहिर की कि मैं उसे 100 दीनार दूँ। मैंने मतलूबा रकम की जुस्तजू की, यहाँ तक कि जब वह रकम हासिल हो गई तो मैं उस रकम को लेकर उसके पास आया। मैंने उसको 120 दीनार उस शर्त पर दिए कि वह मुझे अपने नफ्स पर काबू दे। उसने अपने नफ्स को मेरे काबू में दे दिया। फिर जब मैं उसकी दोनों टांगों के दरमियान बैठ गया तो उसने कहा, अल्लाह से डर, मैं उस काम को तेरे लिए हलाल नहीं करती, तो महर को न तोड़। मगर उसके हक के साथ मैं खड़ा हो गया, हालांकि वह तमाम लोगों से मुझे ज़्यादा महबूब थी। ऐ अल्लाह, अगर तू जानता है कि मैंने यह काम तेरे डर से और तेरी रज़ा जोई के खातिर किया है तो उस गार का मुंह खोल दे। अल्लाह ताला ने उनके लिए एक गार का मुंह खोल दिया और वह लोग बाहर निकल आए। सही बुखारी की हदीस है। ऐ लोगों, अल्लाह ताला को करीब समझिए, उसे हाजिर व नाजिर समझिए, वह बसीर समझिए। बगैर किसी वसीला के उससे तलब कीजिए। उस तक बात पहुँचाने के लिए किसी वसीले की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता दुआ की कबूलियत के लिए अपने नेक अमाल का वसीला या किसी ज़िंदा आदमी से दुआ कराना अहादीस से साबित है और यह जायज़ है। अल्लाह ताला इन अहकामों के मुतालिक हमें जो है अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अक़ौलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।